तो आपको क्या लगता है इतने सारे विदेशी हरे कृष्ण क्यों गा रहे हैं? एक ऐसी मूवमेंट जिसको इस्कॉन ने क्रिएट किया है। आज 600 से ज्यादा सेंटर्स है पूरी दुनिया में। यह हरे कृष्ण मूवमेंट ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है लॉर्ड कृष्ण की बातें को पहुंचाने में। तो यह मूवमेंट क्या है, इस्कॉन क्या है? हरे कृष्ण मूवमेंट एक हिंदू मूवमेंट है जो क्रिएट किया गया गौड़िया वैष्णविज्म के द्वारा। इस मूवमेंट का सदस्य लगातार हरे कृष्ण बोलते हैं। इसको स्टार्ट किया गया था 16th सेंचुरी इन बंगाल श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। उनका जन्म हुआ था 1485 एडी में वेस्ट बंगाल के नाडिया डिस्ट्रिक्ट में। उन्होंने संस्कृत सीखी, फिर संस्कृत के टीचर बन गए बच्चों के लिए। फिर उनके जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया जब वो मिले श्री ईश्वरपुरी से, जिन्होंने श्री कृष्ण के बारे में बताया। फिर उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु लॉर्ड कृष्ण के भक्त बन गए। फिर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और 25 की उम्र में सन्यासी बन गए। वो कृष्ण भगवान को पूजने लग गए और मानने लगे कि उनका नाम सड़कों पर जपने से लोगों का भला होता है। और उन्होंने ऐसा ही किया और वे और उनके फॉलोअर ऐसे ही उनके नाम बार बार जपने लग गए, जिसके बुलाया जाता है संकीर्तन। शहर के कई लोग इस संकीर्तन से तंग आ गए और क्वाजी के पास गए इसके बारे में कंप्लेन करने के लिए। क्वाजी ने धमकी दी और यह संकीर्तन को पब्लिक ना करे। इन्होंने नहीं माना तो फिर क्वाजी ने पुलिस भेजा जो कि उनका ड्रम तोड़ दिया, यानी तबला उनका तोड़ दिया ताकि वो संकीर्तन न कर सके। उनको पता चला तो उन्होंने अपना फॉलोअर्स इकट्ठा किया और सिविल डिसबेट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया और बोला क्वाजी घर तक जाएंगे। उधर पहुंचने के बाद क्वाजी के साथ डिस्कशन किया कुरान के साथ वैदिक शास्त्र के बारे में। फिर उसके बाद सरप्राइजली क्वाजी चैतन्य के फॉलोअर बन गए। चैतन्य महाप्रभु ने इस मूवमेंट को क्रिएट किया इंडिया में, पर इस मूवमेंट को दूसरे देश में लेकर आए एक दूसरे व्यक्ति ने, स्वामी प्रभुपदा। इनका असली नाम है अभय चरण देव। इनका पढ़ाई हुआ था स्कॉटिश चर्च में, जहां सुभाष चंद्र बोस भी पढ़े थे। 1922 में रिलीजियस लीडर बने, फिर श्री कृष्ण के भक्त बन गए। फिर उनके गुरु ने कहा भगवान श्री कृष्ण की टीचिंग्स दुनिया भर में फैलाओ, इसलिए उन्होंने 1944 में मंथली मैगजीन इंग्लिश में छापना स्टार्ट कर दिया जिसका नाम था बैक टू गॉड हेड। अपने गुरु के मिशन को अचीव करने के लिए स्वामी प्रभुपद न्यूयॉर्क गए थे 1965 में। और उस समय यूएस की सोसाइटी बहुत इंटरेस्टिंग थी। उस समय हिप्पी कल्चर फॉलो किया जा रहा था यूएसए में, जो कि बहुत डिफरेंट थी। हिप्पी कल्चर बेसिकली एक ऐसी मूवमेंट थी जहां लोग कह रहे थे कि हम वो मूवमेंट नहीं करेंगे जो दूसरे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। ऐसे वाइट टीनेजर लंबे बाल रखते थे, ड्रग्स भी कॉमन इन लोगों में के बीच था। स्वामी प्रभुपदा ने ऐसे सिचुएशन उन लोगों में देखकर उनको लगा कि श्री कृष्ण भगवान की जरूरत है यहाँ। और फिर उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में बताना शुरू किया। ये लोग क्रिश्चियनिटी से तंग आ गए थे और प्रभुपदा की स्पीच से प्रभावित थे। 1966 में उन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन को फाइनली रजिस्ट्रेशन करवाया और बुलाया द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियस या फिर इस्कॉन। कृष्ण का नाम जपना एक इम्पोर्टेंट फिलोसफी है इस्कॉन का। तो इस तरह से इस्कॉन की विकास हुआ और पूरे देश में फैल गया, जिसके कारण आज विदेशी श्री कृष्ण के भक्त हैं। यदि आप भी अपना विकास चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।